जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से छप्पय किस प्रकार का छंद है? बात करें छप्पय छंद की तो यह एक विषम मात्रिक छंद हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करेंगे छप्पय की तो छप्पय छंद में 6 चरण होते हैं, जिसके पहले 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण ये उलाला के होते हैं। इस प्रकार छप्पय में 6 चरण होते हैं और यह एक विषम मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? बात करेंगे स्वागत शब्द में संधि की तो इसमें यण संधि हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और अयादि संधि। जिसमें बात करेंगे स्वागत की तो इसमें यण संधि हो जाएगी, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। बात करेंगे स्वागत के संधि विच्छेद की तो इसका संधि विच्छेद होगा सु धन आगत, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन, दूध बतासा किस रचनाकार की रचना है? यह रचना सोहनलाल द्विवेदी की हो जाएगी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बात करेंगे रामधारी सिंह दिनकर की तो इनकी रचनाओं में द्वंद्व गीत, नीम के पत्ते, ये रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। और बात करें ऑप्शन ए की तो आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिलोक शब्द में द्विगु समास है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए, वहाँ द्विगु समास होता है। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। त्रिलोक का अगर समास विग्रह करेंगे तो 3 लोकों का समाहार, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। बात करेंगे ऑप्शन ये की तत्पुरुष समास की तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बात करें ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास की तो जिस समास में ना तो पूर्व पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, यानी कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। बात करें ऑप्शन सी की द्वंद्व समास की तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यानी कि इन रचनाओं में से किस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वो रचना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बात करें ऑप्शन सी की उर्वशी रचना की तो इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि 1972 में मिला था। बात करें कुरुक्षेत्र की तो ये भी रचना रामधारी सिंह दिनकर की ही है। अतीत के चलचित्र की अगर बात करेंगे तो ये रचना महादेवी वर्मा की है, यानी ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शायद आज वर्षा होगी, यह किस प्रकार का वाक्य है? इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो ये संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। शायद आज वर्षा होगी ये संदेहवाचक वाक्य होगा। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने की शंका या संदेह उत्पन्न होता है वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य होता है, यानी कि किसी कार्य के होने या ना होने की शंका हो जिस वाक्य में, वो संदेहवाचक वाक्य होगा। बात करेंगे आज्ञावाचक वाक्य की तो जिन वाक्य में अनुमति, आदेश या प्रार्थना का बोध होता है वो आज्ञावाचक वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का निम्न में से कौन सा सही संधि विच्छेद है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इति, धन, आदि, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। बात करेंगे इसमें संधि की
तो इसमें यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन, नेक चलन, यह किस प्रकार का शब्द है? बात करेंगे नेक चलन के शब्द की, तो ये संकर शब्द हो जाएगा, क्योंकि जो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बनता है वो संकर शब्द कहलाता है। नेक चलन की अगर बात करेंगे तो नेक यहाँ पर फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा, जबकि चलन ये हिंदी भाषा का शब्द है। इन दोनों के मेल से ये नेक चलन शब्द बना है, इसलिए यहाँ पर ये संकर शब्द हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। बात करें ऑप्शन ए की, तद्भव की, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और समय के साथ जब उनका प्रयोग कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में होने लगता है तो उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। बात करें तत्सम की, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं और समय के साथ वैसे का वैसे उन शब्दों का प्रयोग जब हिंदी में होने लगता है तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? बात करेंगे कुंडलिया छंद की, बी राइट हो जाएगा। इसमें 6 चरण होते हैं, जिसमें शुरू के 2 चरण दोहा के और अंतिम के 4 चरण रोला के होते हैं। और कुंडलिया छंद का शुरुआत जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द से होता है, और यह एक विषम मात्रिक छंद है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।